एक सिंपल सवाल है। अगर मैं बोलूँगा कि तुम्हारे जो हाथ में फ़ोन है वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या आप बिलीव करोगे क्या? आप बोलोगे अरे भैया आप कैसे बात कर रहे हो? तुम स्क्रीन टच करते हो और मोबाइल तुरंत समझ जाता है कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और मैं इस चैनल पर आप लोगों को इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को बहुत ही खतरनाक तरीके से समझाने वाला हूँ। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देखते रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। जिस तरह से ह्यूमन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन होता है, वैसे ही हमारे स्मार्टफोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर को आप इंसान का दिमाग जैसे समझ सकते हो। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो जब आप सोचते हो कि हमें चलना है, बोलना है या लिखना है, तो ये सारे डिसीजन जो है सो आप दिमाग से लेते हो। वैसे ही स्मार्टफोन में कोई हमें गेम चलाना है, ऐप ओपन करना है या कोई फोटो प्रोसेस करना है, ये सब डिसीजन प्रोसेसर करता है। इसलिए प्रोसेसर को कहते हैं हम फोन का ब्रेन। चलो अब इसे एक रियल एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज दैट हमारे फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं और मैंने डिसाइड किया कि व्हाट्सअप को ओपन करना है। जब व्हाट्सअप पे हम क्लिक करेंगे तो किसी फ़ोन के अंदर प्रोसेस करता है, तो सबसे पहले स्क्रीन टच जो सो ये डिटेक्ट करता है कि ये प्रोसेसर को इंफॉर्मेशंस भेजता है और बोलता है कि देख भाई, ये भाई साहब व्हाट्सअप को ओपन करना चाहता है। देन प्रोसेसर जो है सो ये परमिशन देगा कि ठीक है ओपन करने दो। उसके बाद इसमें जो सो रैम टेम्परेरी डेटा को रेडी करता है। देन स्क्रीन पे ऐप ओपन हो जाता है। ये सब लेस देन 1 सेकेंड में काम पूरा हो जाता है। अब तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सब मिली सेकेंड में वर्क कंप्लीट कर लेता है। अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज ह्यूमन की लॉन्ग टर्म मेमोरी की जैसे होते हैं। जिस तरह से अगर आपसे कोई आपका नाम पूछे तो आप तुरंत बता दीजिएगा, स्कूल का नाम पूछे, घर का एड्रेस पूछे, ये कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आप कभी नहीं भूलोगे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए फिट हो गया है। वैसे ही फ़ोन की स्टोरेज में स्टोर होता है, तो जिसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऐप्स, सॉन्ग्स ये सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं और ये सारी चीज़ें परमानेंटली के लिए सेव हो जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इंटरनेट कि एक्चुअल में इंटरनेट चलता कैसे है। आपको लग रहा होगा कि अरे भाई मोबाइल डेटा ऑन करो, इंटरनेट तो चलने लगेगा, लेकिन उसके पीछे कैसे प्रोसेस करता है तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले होता क्या है कि जो फ़ोन जो होते हैं वो मोबाइल टावर से बात करता है। आप कह सकते हैं कि कनेक्शंस बनाता है। जिस तरह से पोस्टमैन लेटर लेकर एक घर से दूसरे घर जाता है, वैसे ही इंटरनेट डेटा सबसे पहले टावर होते हैं, टावर से सर्वर के पास जाते हैं, उसके बाद आपके फ़ोन तक जाता है। इसी वजह से आप यूट्यूब वीडियो देख पाते हो, व्हाट्सअप मैसेज भेजते हो, गूगल सर्च करते हो और ये सारे काम लगभग मिली सेकेंड में हो जाता है। कभी सोचे हो कि अगर हमारे फ़ोन के अंदर बैटरी नहीं होता तो क्या होता? जिस तरह से ह्यूमन को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे फ़ोन को चार्ज की नीड होती है। अब बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि देख भाई, स्क्रीन पे हम जहाँ पे टच कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है? क्या ये कोई मैजिक हो रहा है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए भाई, ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि अरे भाई, ये तो बता दो कि स्क्रीन को कैसे पता चलता है हमने कहाँ पे टच किए हुए हैं। तो देखो भाई, मैं इन बातों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि ह्यूमन के जो फिंगर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, इसी वजह से रीजन है। सबसे पहले स्क्रीन उसे डिटेक्ट करती है, देन फिर आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ पे टच किया गया है, फिर लोकेशंस आइडेंटिफाई करती है कि भाई साहब ने कहाँ पे क्लिक किया है, देन प्रोसेसर को सिग्नल भेजती है और एक्शन हो जाता है बिल्कुल
आपका स्क्रीन पे आप जो भी कुछ आप व्हाट्सएप में मैसेज किए होंगे वो सारी चीज़ों को आप रीड कर पाओगे। ये सारे वर्क 1 सेकंड के विदिन वी कैन से दैट्स जस्ट 1 मिली सेकेंड में हो जाता है ये सारे काम। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी देख रहे हो तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और दोस्तों को तो शेयर करना भूलिए ही मत। और ये से ही आप लोगों को मैं रेगुलर बेसिस पे डेली इंटरेस्टिंग टैग लेके आता रहूँगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो हैशटैग टैग ज़रूर लिख दीजिए।